बृहस्पति देव का मंत्र चाहे संस्कृत का कोई भी मंत्र होता है तो उसमें देवताओं के प्रति स्तुति की जाती है, देवताओं के प्रति वंदना होती है। हम किसी भी ईश्वर, चाहे गणेश भगवान हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे कोई भी हो, तो संस्कृत में जो भी हम जप तप या श्लोक करते हैं, जैसे लिखा हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ अपने प्राणीजनों का रक्षण करने के लिए, नया संस्कार देने के लिए और नई बातों करने के लिए। तो इसी प्रकार से संस्कृत के जो लिखे हुए श्लोक होते हैं, जैसे बृहस्पति देव का मंत्र है तो ओम आचार्य ऐसे करके उसका मंत्र होता है जो बृहस्पति देव का होता है। ओम ब्रीम बृहस्पति करके होता है। उसका मतलब होता है कि हम उस देवी देवता से अपना अनुग्रह और अपनी याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पूजा पाठ का यही फल होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो सीधे आपके बॉडी में इंजेक्ट करके और असर करने लगती है। आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगों का संसार में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है और ध्वनि तरंगे कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार के मंत्रों से चलाई हुई शक्ति जो होती है बहुत अमोघ होती है। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो है कि जब तक संसार चल रहा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों और साधु महात्माओं ने अनुभव किया होगा, तो मंत्रों की शक्ति कभी विफल नहीं जाती है। जो एक बार चल गई, एक बार जो एक्टिवेट हो गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती रहती है। सबसे बड़ा मंत्र है आप प्राणी मात्र की सेवा करना और अच्छे कर्म करना। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, बहुत आपकी ऊंची और अच्छी सोचावट है, लोगों के प्रति आप सोचते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो आपका प्रारब्ध और आपका कर्म और जीवन भी बदल सकता है आपका।